नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद मुल्क भर में एक जीएसटी होगा। जीएसटी और नोटबंदी से ही बेरोजगारी मसले में इजाफा। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, राहुल गांधी का खिताब। अरकान असेंबली खरीदी मामले में नया ट्विस्ट। टीआरएस ने फोन रिकॉर्डिंग ऑडियो की जारी। बीजेपी को बेगुनाह साबित करने बंडी संजय ने यदाद्री मंदिर में खाई कसम। अरकान असेंबली खरीदी मामले के मुश्तबा मुल्जिमीन को हैदराबाद छोड़कर ना जाने और अपनी तफसीलात पुलिस को फराहम करने हाई कोर्ट ने दी हिदायत। मगलपुरा पुलिस स्टेशन के चंद फासले पर एक शख्स पर कातिलाना हमला, रकमी लेन देन वाक़े की वजह। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में हवाला रकम मुंतकली की कोशिश नाकाम, 2 अफराद गिरफ्तार, 70 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। बेगम बाजार में भी हवाले की तकरीबन 49 लाख रुपए की रकम पकड़ी गई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस इख्तियार में आएगी तो मुल्क में सिर्फ एक जीएसटी होगा। किसानों के कर्ज फिर से माफ किए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन जिले महबूबनगर के मैनुमकुंडा में अवाम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क और रियासत में बेरोजगारी मसले की असल वजह जीएसटी और नोटबंदी है। इसके बाद दौलतमंद अफराद को फायदा और गरीब छोटे कारोबार करने वालों का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना का सबसे बड़ा मसला अराजी का है। इख्तियार में आने के बाद धरनी पोर्टल में हुई बेकायदियों को दुरुस्त किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, इस यात्रा में हर मजहब के लोग शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में कोई नफरत या तशद्दुद नहीं है। 25 किलोमीटर चलने के बाद कोई थकावट महसूस नहीं होती। अवाम की ताकत और मोहब्बत की वजह से यात्रा आसान होती जा रही है। कश्मीर तक ये यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक साथ काम करते हैं। ये दोनों मुल्क के गरीब और कमजोरों को लूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अवाम के हक में काम करेगी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। आज मैं बुनकरों से मिला, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी ने उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया। 18% जीएसटी लागू कर दी उन पर। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। और जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए हैं। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। और जैसे हम किसानों की पहले मदद करते थे, जैसे हमने किसान कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम किसानों की मदद करेंगे।
भाइयों और बहनों, इस यात्रा में आपने पूरा का पूरा समर्थन दिया है, पूरा प्यार आपने इस यात्रा को दिया। आप देखिए, इस यात्रा में अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग सब चलते हैं। इस यात्रा में आपको हिंसा, नफरत नहीं दिखाई देगी। टीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली की खरीदी के मामले का नया मोड़ सामने आया है। टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली रोहित रेड्डी और मुश्तबा ब्रोकर रामचंद्र भारती के दरमियान मोबाइल फोन पर बातचीत के ऑडियो को टीआरएस पार्टी ने जारी किया है। दोनों के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा यह है। रोहित रेड्डी से जब पूछा गया कि कितने अरकान असेंबली आपके राब्ते में हैं, उनके नाम दो ताकि इस मामले को हल करने में आसानी हो और डीएल संतोष को तफसीलात बताकर इस पूरे मामले को कतईयत दी जा सके। इस पर रोहित रेड्डी ने कहा, फिलहाल अभी नाम देना मुश्किल है, अभी बातचीत जारी है। स्वामी रामचंद्र भारती ने कहा वो 24 तारीख तक आराम में हैं, इसके बाद वो हैदराबाद या फिर किसी और मुकाम पर मिल सकते हैं। इसके जवाब में रोहित रेड्डी ने कहा, इंतखाब चल रहा है, हमारे ऊपर काफी नजर है, इसलिए हैदराबाद ही बेहतरीन मुकाम है। मुलाकात के लिए बाद में दोनों के दरमियान बातचीत के बाद रामचंद्र भारती ने रोहित रेड्डी से कहा, आपकी तजवीज के मुताबिक आगे कदम बढ़ाएंगे। बाद में रामचंद्र रेड्डी ने कहा 26 तारीख को मुलाकात करेंगे। रामचंद्र रेड्डी के बेहद इसरार के बाद रोहित ने मजीद अरकान असेंबली के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। रामचंद्र रेड्डी ने कहा, ठीक है, एक के बाद एक से मुलाकात करेंगे। देखिए, आपको ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हम किसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। समझिए सर, ठीक है? इसके लिए बोल रहा हूं। देखिए सुनिए, वहां पे बैठने के समय में हमको छोटा छोटा चीजों के लिए नहीं बैठते हैं। वो तो बैठ गए तो बैठ गए, बस कमिट हो गए तो कमिट हो गए, क्योंकि जो कमिटमेंट करना है उन्हीं के हाथ में है, ना बंडी संजय है ना किसी और के साथ में है या किशन रेड्डी के पास में। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो भी चीज सिर्फ नहीं और मालूम होना सिर्फ- स्वामी जी प्लीज। हाँ, वही कह रहे हैं ना। देखिए, स्टेट में अगर पता होता है तो स्टेट में और तरीके से वो करते हैं, तो इसीलिए हम स्टेट को बाईपास करके डायरेक्टली सेंटर ही हैंडल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं तुषार से बोल दूंगा कि मेरे पास में कितना लोग तैयार है बोलकर मैं बोलूं, बताइए। टोटल 4। एट ए टाइम टोटल 4 इज रेडी। यस यस यस। ठीक है, ये मुझे चारों का नाम मिल सकता है? बात करने के लिए कुछ नहीं है, बात तो पक्का है, मेरे पक्का पास है। में है। नहीं, उन पक्का है लोग क्या ना? बोला, दे आर रेडी टू कम। यस स्वामी जी, अदरवाइज कुछ भी अगर देखिए, मुंडगोड़ का इलेक्शन का अगर पहले करते हैं 100 है तो 100 मैं बात कर दूंगा ना। स्वामी कल बोल तो कल स्वामी, वी आर रेडी। वही कह रहा हूँ ना, मुझे एक बार नाम मिले तो तभी तो मैं बात करूंगा, मैं ऐसे कैसे बात करूंगा नंदू जी? आप जानते हैं ना वो क्या पूछते हैं। प्रॉब्लम क्या, कम्युनिकेशन कैसे करना। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि सीआर की सियासी समाधि तय है। ये दादरी मंदिर में अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। इसकी कसम खाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अरकान असेंबली की खरीदी का जो ड्रामा तैयार किया गया उसके हिदायतकार के सीआर हैं। उन्होंने कहा, फ्लॉप हो चुकी फिल्म के गाने की तरह ऑडियो टेप का मामला है। संजय ने कहा, अगर कोई गलती नहीं की है तो लाइट डिटेक्टर मायने के लिए तैयार रहें। सीबीआई को तहकीकात करने के लिए मकतूब लिखने की हिम्मत है। अगर वाक़या सबूत है तो अदालत में क्यों पेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि सीआर सच्चाई पर हैं तो मंदिर में कसम खाने के चैलेंज को कबूल क्यों नहीं किया। संजय ने कहा कि इंसाफ मिलने तक बराबर जिद्दोजहद करेंगे। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने सैबराबाद पुलिस की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त पर मोइनाबाद एमएलए खरीदी के सिलसिले में 3 मुश्तबा मुलजमीन को हैदराबाद छोड़कर ना जाने की हिदायत दी है। अदालत ने 3 मुलजमीन रामचंद्र भारती, नंद कुमार और समहाजी स्वामी को हैदराबाद में अपने क़याम की तमाम तफसीलात सैबराबाद पुलिस को फराहम करने की हिदायत दी है। अदालत ने मुलजमीन से यह भी कहा कि जिन 4 अरकान असेंबली की खरीद का ये मामला है, इन चारों अरकान असेंबली से किसी भी तरह का राब्ता न किया जाए। इसकी समाअत हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले की खुसूसी तहकीकाती टीम या फिर सीबीआई तहकीकात से मुताल्लिक दरखास्त पर भी समाअत हफ्ते तक के लिए मुलतवी की गई है।
इससे पहले टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को मुबैना तौर पर खरीदने की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमीन को एसीबी की अदालत ने रिहा कर दिया। पुलिस की तरफ से 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी को मुलजिमीन के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। यह दावा किया गया था कि टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को रकम और ओहदों की पेशकश की गई थी। टीआरएस के रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने इस सिलसिले में सैबराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जुमेरात को रोहित रेड्डी और इस तरह से बताया गया है कि 3 मुलजिमीन को सरूनगर में वाक़े एसीबी के जज की खमागाह पर पेश किया गया। जज रामगोपाल ने पहले तो तीनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में देने से इनकार किया। मौजूद जज का यह कहना था कि इंसदाद रिश्वत एक्ट इस मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं है। जज ने पुलिस से कहा मुलजिमीन को सीआरपीसी की 41 सेक्शन के तहत नोटिस दी जानी चाहिए थी। अदालत की तरफ से मुलजिमीन को रिहा करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से यूएपीए से मुताल्लिक रिमार्क्स पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंकशाफ किया है कि यूएपीए के तहत 2018 से 2020 तक 4,690 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 3% कसूरवार करार दिए गए। वजीर आजम पर तंज करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि यूएपीए में मोदी हुकूमत को किसी को भी जेल भेजने का इख्तियार है। यूएपीए एक शैतानी कानून है, इससे दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने डेमसोंग और डेमचौक की सूरत हाल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था वजीर आजम मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह दीपावली के मौके पर कश्मीर में थे। चंद मील के फासले पर चीन से मुत्तसिल सरहद पर जाकर वो वहां की सूरत हाल के बारे में बात कर सकते थे। चीन की पीएलए अभी भी हमारे इलाके की अराजी पर काबिज है। राहुल गांधी ने बुनकरों को तयकुन दिया कि कांग्रेस के इख्तियार में आते ही दस्तकरदारी मसनूआत पर लगाई जाने वाली जीएसटी को बर्खास्त किया जाएगा। तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर बुनकरों और पोडू अराजी के मुतासिन के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने बुनकरों और पोडू अराजी के मुतासिन को तयकुन दिया कि कांग्रेस इख्तियार में आते ही उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा बहुत जल्द तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी। इख्तियार में आने के बाद गिरिजनों को उनके अराजी के पट्टे दिए जाएंगे। जंगलाती एक्ट 2006 के मुताबिक अराजी के पट्टे दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा रियासत में 25 लाख किसान मुतासिर हुए हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। मुत्तहदा वरंगल जिले के सीपीएम लीडर पी मल्लेशम ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर साबिक पीसीसी के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते बताया कि इन्हिराफ की सियासत के जरिए जमहूरियत के इक़दामात को खाक में मिलाया जा रहा है। इस तरह की सियासी ताकतों का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कायदीन का कांग्रेस में इस तरह से रुख करना अवाम की सोच की तब्दीली का इशारा है। उन्होंने कहा टीआरएस और बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। दोनों सियासी जमातों के खुफिया नामे को मंजर आम पर लाना जरूरी है। हैदराबाद वाटर वर्क्स बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने मुख्तलिफ बस्तियों का दौरा करते हुए सीवरेज निज़ाम में हो रही लापरवाही और पीने के पानी की सरबराही का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर दाना किशोर ने सीवरेज निज़ाम में लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने जुमे के दिन मुख्तलिफ बस्तियों का दौरा करते हुए जायजा लिया। शेखपेट की ओयू कॉलोनी का दौरा करते हुए सड़कों पर बहते सीवरेज के पानी को देखकर उन्होंने बरहमी जाहिर की। इसके बाद ज़ख़ीराब का जायजा लिया। यहाँ पर उन्होंने वाटर लेवल मॉनिटरिंग टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। इसके अलावा दीगर इलाकों के मसाइल का नोट लेते हुए उन्हें दुरुस्त करने की हिदायत दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के तमाम महकमेजात और उसकी ज़ेली एजेंसियों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। हल्क़े कारवान में ज़ेर इल्तिवा कामों में सफाई, कचरे की निकासी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कचरे की निकासी करने वाली टीमों को यौमिया 2 बार कचरे की निकासी पर जोर दिया गया। इजलास में कई दूसरे मसाइल पर भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाते हुए उसकी यकसुई पर जोर दिया गया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन बकरा गली में तकरीबन 5 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड का काम मुकम्मल हुआ है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने पार्टी कारकुनों के हमरा काम का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने काम की तकमील पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। नगर सेंट ओवेस स्कूल लेन के पास VDCC सड़क का काम जारी है। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने पार्टी कारकुनों के हमरा काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर यह काम मंजूर हुआ था और उनके फंड से ही इसे मुकम्मल किया जा रहा है। महकमे इंसदाद और रिश्वत के ओहदेदारों ने 5000 रुपए रिश्वत लेने वाले जेडीमेटला बरकी दफ्तर के मुलाजिम शिव चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि गुजवलारामम के साकिब वेंकटेश्वरलू अपने पुराने कमर्शियल इलेक्ट्रिकल मीटर के सिलसिले में शिवचंद्र रेड्डी से रुजू हुए थे। शिवचंद्र रेड्डी ने फाइल को मंजूर कराने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत तलब की। रिश्वत की तलबी पर वेंकटेश्वरलू ACB से रुजू हो गए। जुमे को रंगारेड्डी जोन के DSP सूर्या नारायणा की क़ियादत में जेडीमेटला बरकी दफ्तर पर धावा किया गया और शिवा को रंगे हाथों पकड़ा गया। DSP सूर्या नारायणा ने बताया कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। मगलपुरा पुलिस स्टेशन से सबसे 100 मीटर के फासले पर एक शख्स पर कातिलाना हमला किया गया। खून में लुथपुथ गोलीपुरे के साकिन रवि को पुलिस की मौजूदगी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। हमलावर की शिनाख्त चंद्रशेखर की हैसियत से की गई है। रकमी लेन देन इस हमले की वजह बताई गई है। मगलपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सैबराबाद पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। सारिकों के कब्जे से 45 ग्राम की तिलाई चेन और 6900 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। मीडिया से बात करते हुए DCP शिल्पावली ने बताया कि रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में कैना लक्ष्मी नामी खातून के गले से तिलाई चेन छीनी गई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए तुषार हीरामन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इंकशाफ किया कि तुषार हीरामन के पद्मा लता नामी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस ने पद्मा लता को भी गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के मुनगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन रकम की जब्ती का सिलसिला हैदराबाद में भी जारी है। जुमे को पंजागुट्टे के इलाके में 2 अफराद के पास से 70 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। बताया गया कि किशन राव और वंशी की गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 70 लाख रुपए बरामद हुए। किशन राव निजाम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा। पता चला है कि दोनों के बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP के साथ मुबैना रवाबित हैं। दूसरी तरफ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने हवाला रकम मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया है। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में मुसद्दका इतला मिलने पर केवल राम नामी शख्स के पास से 48,50,000 रुपए की रकम जब्त की गई। केवल राम से पूछताछ जारी है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन इंस्पेक्टर खलील पाशा की निगरानी में यह धावा किया गया। इस टीम में सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर भी मौजूद थे। आसिफ नगर पुलिस ने ATM सेंटर्स पर मौमरीन और नाखानदा अफराद को तवज्जो हटाकर निशाना बनाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दानिश और सुरेंद्र कुमार के कब्जे से 2,85,000 रुपए की नकद रकम, मुख्तलिफ बैंक के 115 ATM कार्ड्स, 1 स्वाइपिंग मशीन और 2 सेलफोन जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक दानिश और सुरेंद्र कुमार के खिलाफ आसिफ नगर, हिमायत नगर, सुल्तान बाजार और मीर चौक पुलिस स्टेशन के हदूद में केसेस दर्ज हैं। ACP शिवा मारवती ने बताया कि CCTV की मदद से दोनों मुलजिमीन की निशानदही हुई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन स्टाफ एक क्रेडिट कार्ड अटेंशन डाइवर्शन गैंग को पकड़े। इसमें 2 जने अरेस्ट हुए, 1 जने अब्सकॉन्डिंग हुआ, बीरू पांडे बोल के 1 जने अरेस्ट हुआ। जो अरेस्ट 2 जने हुए उसका नामा है अताउल्ला खान
इन्हें तो डुमरी विलेज तारावन गया डिस्ट्रिक्ट बिहार का नेटिव प्लेस है उसका। और एक सुरेंद्र कुमार अलियास मंटू सिंह, इन्हों भी गया डिस्ट्रिक्ट बिहार का है। जो अब्सकांड हुआ उसका नाम बीरू पांडे है, उन्हें भी गया डिस्ट्रिक्ट का है। ये तीनों दोस्त हैं। ये लोगों के जो 2 जने अरेस्ट हुए ना, ये लोगों के पोजीशन से 2,50,000 2,50,000 कैश, 115 ATM कार्ड्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स, उसमें डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है ऑफ डिफरेंट बैंक्स, स्वाइपिंग मशीन, फेविकॉल ग्लू बॉटल्स 3 और 2 सेल फोन्स सीज करे ये लोगों के पोजीशन से। ये लोगों का यम्बो मोडस ऑपरेंडी बोले तो क्राइम करने का तरीका क्या है बोले तो ये लोग ऑलरेडी डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, बैंक्स, ATMs से अटेंशन डाइवर्शन करके क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड चोरी करते हैं। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में हेरोइन की फरोख्त की कोशिश में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि राजस्थान के साकिनान 24 साला मनोज और 23 साला रामाराम राजस्थान से कम कीमत पर नशीली अद्विया बशमूर हेरोइन खरीद कर हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा गजवाला रामम के इलाके में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। DCP संदीप के मुताबिक पुलिस ने मुसद्दका इत्तला मिलने पर दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ममनुआ हेरोइन 20 ग्राम जब्त की गई है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 70,000 रुपए बताई गई है। ఒక చిన్న టీం ఫామ్ చేశారు. ఫామ్ చేసి వాళ్ళని ట్రాక్ చేస్తే మనకి 2 దొరికారు. ఆ 2 వ్యక్తులు వచ్చేసి మనోజ్ అండ్ రామారాం. వీళ్ళంతా కూడా రాజస్థాన్ వాళ్ళు, కాకపోతే మన లోకల్లో ఉంటున్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాజస్థాన్ నుంచి హెరాయిన్ తీసుకొని వస్తారు. వీళ్ళు కన్జ్యూమర్స్, వీళ్ళు ఓన్ యూసేజ్ చేస్తారు. అలానే తెచ్చిన దాంట్లో ప్రాఫిట్ కోసము వీళ్ళకి తెలిసినటువంటి లోకల్ వాళ్ళు, రాజస్థాన్ వాళ్ళు కావచ్చు, లేకుంటే మన లోకల్ గుట్టా పిఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే హెరాయిన్కి అలవాటు ఉందో వాళ్ళకి అమ్ముతూ ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము 20 గ్రామ్స్ హెరాయిన్ స్వాధీనం చేసుకున్నాము. అలానే 2 మొబైల్ ఫోన్స్. వీళ్ళంతా కూడా పర్ గ్రామ్ 3,500 లెక్క లోకల్లీ అమ్ముతారు. సో ఇంతకుముందు వీళ్ళు పాత కేసులు లేవు, కాకపోతే ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎక్కువ చేయలేదు. రీసెంట్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకడంతో మన ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ హిస్ టీమ్ అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ACP పట్టుకున్నారు. పట్టుకొని ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ రికవర్ అయింది. ప్లస్ అలానే ఈరోజు మనము జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ పంపిస్తున్నాము. అలానే FSLకి కూడా అనాలిసిస్ కోసం పంపిస్తాము. शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 228 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक दुबई से पहुंचे मुसाफिर की तलाशी पर 11,89,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। यानी कि बताया गया है कि इसके सोने की कीमत 11,89,000 रुपए बताई गई। मुसाफिर से पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद मुल्क भर में एक GST होगा। GST और नोटबंदी से ही बेरोजगारी मसले में इजाफा। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, राहुल गांधी का खिताब। अरकान असेंबली खरीदी मामले में नया ट्विस्ट। TRS ने फोन रिकॉर्डिंग ऑडियो की जारी। बीजेपी को बेगुनाह साबित करने बंडी संजय ने यदाद्री मंदिर में खाई कसनी।
अरकान असम्बली खरीदी मामले के मुश्तबा मुल्जिमीन को हैदराबाद छोड़कर ना जाने और अपनी तफसीलात पुलिस को फराहम करने हाई कोर्ट ने दी हिदायत। मगलपुरा पुलिस स्टेशन के चंद फासले पर एक शख्स पर कातिलाना हमला, रकमी लेन देन वाक़े की वजह। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में हवाला रकम मुंतकली की कोशिश नाकाम, 2 अफराद गिरफ्तार, 70 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। बेगम बाजार में भी हवाले की तकरीबन 49 लाख रुपए की रकम पकड़ी गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।